CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के नेतृत्व में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और पूर्व सैनिकों ने शिरकत की। इसमें भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से चंडीगढ़ शहर गूंज उठा। साथ ही इसकी आवाज देश भर के कोने कोने तक ही नहीं बल्कि आतंकी संगठनों के आकाओं, पाकिस्तान के आतंकी सैनिकों और वहां की आतंकी सरकार तक पहुंच गई। इसी को लेकर मौके पर हमने बात की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा से कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ठोक दिया। से पाकिस्तान को ठोक दिया है भारत के सैनिकों ने। इसके पहले आपने देखा होगा कि बहुत गुस्सा था जब आतंकवादी घटनाएं घटी थी, लेकिन आज जो जोश के साथ साथ गुस्सा भी है लेकिन खुशियां भी है। इसको लेकर के हम बात करेंगे मल्होत्रा जी से। देखो, पत्रकार हमें बता रहे हैं अब भी पाकिस्तान को ठोक दिया है, तो कई पत्रकार ऐसा नहीं बोल रहे, कई लोग भी ऐसा नहीं बोल रहे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है उनको भी आप ज़रा मैसेज दे दीजिए भी हथियार हमने भारत में ज़रूर बनाए थे पर एक्सपेरिमेंट हमने पाकिस्तान में कर लिया है, और उन हथियारों की गारंटी, वारंटी और जज्बा और ठोकना किसे कहते हैं ये अमेरिका तक पता लग गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला हुआ भारत की तरफ से, उसको संभलने का भी मौका नहीं मिला। इसके बाद जो ट्रंप का जो बयान आया, उस बयान को किस तरह से लेंगे आप? ये जो उनको मौका नहीं मिला संभलने का, इसमें दो ही बंदों का रोल है। एक हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा हमारी सेना का। ये दो जो फोर्सेस थी उन्होंने आज विश्व को दिखा दिया है हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, और हमने करके दिखा दिया है। एक जो सबसे बड़ी बात आज आई है कि जिस तरह से भारत की ताकत को देख करके अमेरिका तक चिढ़ने लग गया है, और इसको लेकर के अमेरिका ने आज, या ट्रंप ने कहा है कि जो एप्पल का जो कंपनियां हैं वो वहां इन्वेस्ट ना करके अमेरिका में लगाएंगे। ये किस तरह से उसमें स्टार्टिंग में बुद्धिजीवियों ने भी रिजाइन किया था हिंदुस्तान में, वो बुद्धिजीवी आज कह रहे हैं भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ट्रंप भी बोलेंगे और थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आगे पाकिस्तान को ठोकते रहेंगे? अरे ठोकते रहेंगे नहीं, कुछ और भी करेंगे। सुनते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के उस संबोधन को भी, जिसने मौके पर मौजूद हजारों लोगों में जोश और जज्बा भर दिया। साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी ऐसी तैसी फेर दी उन्होंने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज चंडीगढ़ के हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर खड़े हैं, और जैसा कि आज पार्टिसिपेट किया है देश की जनता ने, चंडीगढ़ की जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, ऐसा ही संघर्ष हमें करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमें ये संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा हर जंग को जीतने के लिए। भारत हथियार बना रहा है, एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में हो रहा है। जितना हथियार भारत बना रहा है वो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसका नतीजा ये निकला है आज टर्की को और अमेरिका को भी समझ आ गया है भारत क्या है, भारत की पावर क्या है। अभी ट्रंप जी स्टेटमेंट दे रहे थे तो ज्यादा ध्यान मत दिया करो उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि वो अपने बारे में भी स्टेटमेंट ऐसे ही देते हैं कभी। हमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसा नेता हमें सदियों के बाद मिला है, हमें उनके ऊपर भरोसा करना है। ऐसी सेना, आज की सेना ने जो कार्य किया है इस जंग को जीतने के लिए, अब हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी और बढ़िया सेना है।
सटीक निशाना घर में घुस के मारा और छाती के अंदर मारा है। दोस्तों, हमें ख्याल रखना पड़ेगा, भारत के बाहर सारे हमारे दुश्मन हैं काफी ज्यादा में, और जो थोड़े बहुत भारत के अंदर भी हमारे दुश्मन हैं, उनसे भी हमें क्या करना पड़ेगा। पार्टियों का क्या हाल है, कल तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे तिरंगा यात्रा रोकी जाए। टर्की के ऊपर कांग्रेस की क्या राय है आपको मालूम है। राम मंदिर में कांग्रेस की क्या राय है आपको मालूम है। धारा 370 पे इनकी क्या राय है आपको मालूम है। वक्फ बोर्ड पे इनकी क्या राय है मालूम है। इनकी राय तो आपको मालूम पड़ गई। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ चलते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये भारत हमारा है। ये भारत किसका है? ये भारत किसका है? ये भारत किसका है? इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक एजेंडा और जोड़ लीजिए, ये भारत हमारा है, इसकी रक्षा हमने करनी है। हम अपने एजेंडे में रखते हैं ना, बढ़िया घर बनाना है, बढ़िया गाड़ी लेनी है, बढ़िया बच्चों को पढ़ाना है। आज से हमारे एजेंडे में एक और बात जोड़ दीजिए, इसकी देश की रक्षा कौन करेगा? इस देश की रक्षा कौन करेगा? दोस्तों, ये ऐलान किसी वक्त भी दोबारा हो सकता है, आप याद रखना। ये काम अब कंटिन्यूशन में रहेगा जब तक हम की विश्व को बता न दें हम सुपर पावर बन चुके हैं। और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर और अपनी सेना पर 100% भरोसा करके चलना पड़ेगा। और किसी चीज को भी सोशल मीडिया में ठीक मान के मत आगे किया करो। उसके ऊपर भारत के जो गवर्नमेंट है उसके क्या विचार है, उन्होंने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्वीट किया, एचएम ने क्या ट्वीट किया, सेना ने क्या ट्वीट किया, पहले उस हैंडल को देख लीजिए ताकि आपको सच्चाई पता लगे। हर किसी के पास में छोटी-छोटी तलवार होनी चाहिए। भारत माता की देखो, आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि एक बार पता लगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हमारी नेता उनको 100% हो गया, हम कभी हारने वाले नहीं हैं। और आने वाले किसी भी कार्यक्रम के लिए तैयार रहना है और इकट्ठे रहना है, इकट्ठे मुकाबला करेंगे। और बहुत संख्या में जहाँ है सब कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही इकट्ठा रह के हम आगे का मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।